नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि हम इन वीडियो के माध्यम से किसी भी बात की गहराई, किसी भी बात की जो ऐसी बातें, ऐसे थॉट, ऐसी नीति जिससे हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं और उन सीखे हुए बातों को जीवन में लाके, जीवन में उपयोगी बना के अपने जीवन को सार्थकता के और सफलता के रास्ते पर ले जाने का प्रयास करते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम कुछ और नीतियों के बारे में जानेंगे, कुछ और विचारों के बारे में समझेंगे और उन बातों की गहराई, उन बातों की समझ अगर हम अपने इस असाधारण जो हमारी मानसिक क्षमता है उसको अगर हमने ओपन कर दिया, खोल दिया और इसमें हम उसको बैठाए जिसकी हमें जरूरत है, इस समाज की जरूरत है, उससे जो है हमारे व्यक्तित्व में और हर किसी के लिए यूजफुल होगा, फायदा होगा। तो आज और विचारों के बारे में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। का चिंता मम जीवने यदि हरिर विश्वंभरो गीयते नो चेदर भक्त जीवनाय जननी स्तन्यम कथम निर्मयेत इत्यालोच्य मुहुर्मुहुर्य दुपते लक्ष्मीपते केवलम त्वत् पादम अंबुज सेवनेन सतम कालो मया नीयते। अर्थात यदि भगवान विष्णु को सारे संसार का पालन पोषण करने वाला कहा गया है तो मुझे इस जीवन में किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि भगवान विष्णु न होते तो गर्भ में स्थित बालक के जीवन के लिए माता के स्तनों में दूध कहां से आता। बार बार इस तरह का विचार करके तीनों लोगों के स्वामी मैं आपके चरण कमलों में सेवा करता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता हूं। भाव यह है कि जिस संसार को उस परमेश्वर ने बनाया वही सबका भरण पोषण करता है। ऐसी स्थिति में मनुष्यों को किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो बालक गर्भ में है उसके पालन पोषण के लिए माता के स्तनों में दूध पहले से उत्पन्न हो जाता है। आप इस संसार के पोषण करने वाले हैं, मैं आपकी सेवा में अपना समय बिताता हूं। अर्थात मनुष्य को त्याग की भावना से अपना कर्म करते हुए अपना जीवन बिताना चाहिए। कर्म के अनुरूप ही प्रभु उसका फल देते हैं। बात यही है कि जैसे आप जब बस में बैठे होते हैं तो ड्राइवर बस चला रहा होता है तो आप उसके भरोसे होते हैं। आप प्लेन में बैठते हैं तब पायलट जो है चला रहा होता है, आप उसके भरोसे बैठे रहते हैं। आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, वहां पे जो है ऑटो पायलट जो है चला रहा है, तो आप किसी न किसी भरोसे के सहारे जो है आपकी जिंदगी चल रही है। तो हमें जो है भगवान के भरोसे जिंदगी को समर्पित करके हमें अपने जीवन में एक निश्चिंतता, एक आनंद का जो प्रवाह है वो फैलाना चाहिए। हमें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारी बहुत सारी परेशानियों का कारण यही है कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं और ओवर थिंकिंग से ही हमारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमें ये भाव रखना है, ये भरोसा रखना है कि भगवान जो है हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बिखेर रहे हैं और उनके प्रभाव से, उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में एक संपन्नता, एक समृद्धता है। अब ये बात अलग है कि भगवान है या नहीं है, कोई मानता है कोई नहीं मानता। तो मेरा जो एक ये पर्सनल ओपिनियन है कि ईश्वर को जानने का प्रयास करना चाहिए। उनको कुछ भी ऐसे नहीं मान लेना चाहिए जो एक अज्ञानता और अंधविश्वास में आपको ढकेल दे। तो आप जो है जानने का प्रयास करिए और तब जो है आप अपनी समझ विकसित करिए। गिरवाण वाणिषु विशिष्ट बुद्धिस्त थापि भाषांतर लोलुपो अहम यथा सुराणाम मृते स्थिते अपि स्वर्ग अंगानाम
धरा सवे रुचि। संस्कृत के अतिरिक्त मैं दूसरी भाषाओं का भी लोभी हूं। जिस जिस तरह स्वर्ग में विद्यमान देवताओं को अमृत की प्राप्ति के अनुरूप स्वर्ग की अप्सराओं के होठों के रस का पान करने की इच्छा रहती है। यहाँ पे तात्पर्य यह है कि संस्कृत के अतिरिक्त भी जो भाषाएं हैं उनको सीखने का एक जो ललक है, एक जो उत्साह है, वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। और आपको भी ऐसे ही ये नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ अपनी भाषा को लेके ही प्राउड फील करें, कोई दूसरी भाषा को बुरा कहें, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि संस्कृत भाषा से मुझे विशेष प्रेम है, उसमें मेरी विशेष बुद्धि है, ऐसा चाणक्य कहते हैं। इसके बावजूद मैं दूसरी भाषाएं भी सीखना चाहता हूं, उसका भी मैं लोभी हूं। जिस प्रकार स्वर्ग के देवता अप्सराओं के होठों के रसपान करने की इच्छा रखते हैं। तो एक उदाहरण दे रहे हैं कि अगर देवता ऐसी इच्छा करते हैं तो मेरी भी इच्छा है कि मैं किसी भी भाषा को, जितनी भी भाषाएं हो सके, उसे सीखने का प्रयास करें। अन्नाद 10 गुणम पिष्टम, पिष्टाद 10 गुणम पया, पयसो 8 गुणम मांसम, मांसाद 10 गुणम घृतम। अर्थात अन्न से 10 गुणा शक्ति, अन्न से 10 गुणा अधिक शक्ति उसके आटे में है, आटे से 10 गुणा अधिक शक्ति दूध में है, दूध से 8 गुणा अधिक शक्ति मांस में है, और मांस से 10 गुणा अधिक शक्ति घी में है। तो आपको अब इसको जो है अपने जीवन में अपनाना है कि किसमें कितनी शक्ति है, उसके अनुरूप जो है आपको डाइट लेनी है। जैसे कह रहे हैं कि जो अन्न होता है, मोटा अनाज होता है, जो साधारणतया खेत से होता है, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, तो जब उसका आटा बनता है तो उसकी जो शक्ति है वो 8 गुणा हो जाती है, और आटे से 10 गुणा जो शक्ति है वो दूध में होती है, और दूध से 8 गुणा जो शक्ति है वो मांस में होती है, और मांस से जो है 10 गुना अधिक शक्ति होती है घी में। तो आपको घी पीना चाहिए, आपको घी खूब खाना चाहिए, आपको दूध पीना चाहिए। मांसाहारी हैं तो आप मांस खा सकते हैं, परंतु मेरा मानना है कि आपको जो है मांसाहारी होने से बचना चाहिए। आप अगर अवॉइड कर सके तो आप अवॉइड करिए, क्योंकि किसी भी प्रकृति में लिए हुए जीव की हत्या एक तरीके से पाप है, और किसी भी जीव को मारना ये ठीक बात नहीं है। तो इसको आप समझ के अपने जीवन में उसके अनुसार जो है अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। शाकेन रोगा वर्धन्ते, पयसा वर्धते तनु, धृतेन वर्धते वीर्यम, मांसान मांसम प्रवर्धते। साग अधिक खाने से रोग अधिक बढ़ते हैं, दूध से शरीर मोटा होता है, घी से वीर की वृद्धि होती है, और मांस से मांस बढ़ता है। क्या खाने से क्या होता है, यहाँ पे इस बात को बताया गया है कि साग से रोग बढ़ने की बात, इसका अर्थ यह है कि अधिकांश लोग उसे भली प्रकार धोकर प्रयोग में नहीं लाते, इसलिए निरंतर उनका सेवन करने से रोगों की वृद्धि होती है। तो जब आप सब्जियां खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, तो उसे अच्छे तरीके से धो के और साफ करके जो है खाएं, नहीं तो फिर उससे रोग की वृद्धि हो सकती है। दूध से शरीर बढ़ता है, जब आप दूध पीते हैं तब उससे जो है शरीर बढ़ता है। घी का अधिक सेवन करने से वीर की वृद्धि होती है। जब घी पीते हैं आप, तो आपके अंदर की जो आपका जो वीर है वो स्ट्रांग होता है, वो मजबूत होता है, और मांस खाने से शरीर का मांस बढ़ता है। इस प्रकार चाणक्य के अनुसार घी इन सब वस्तुओं में श्रेष्ठ माना गया है, जिससे बल और वीर की वृद्धि होती है। तो घी को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इससे बल और वीर दोनों की वृद्धि होती है। तो आपको जो है इन सब बातों को जानते हुए उसी अकॉर्डिंग अपने डाइट को जो है मैनेज करना है, उसे निर्धारित करना है, क्योंकि डाइट बहुत मैटर करती है। जब आप अच्छा खाते हैं तब आपके शरीर में ताकत होती है, बल होता है, और जब आप बलवान होते हैं तब किसी भी कार्य करने को समर्थ होते हैं। तो आपको अपने खाने में इन सब बातों का ध्यान रखना है, और इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप अपना और समाज का जो है आप शक्तिशाली होंगे, तो उसकी रक्षा कर सकेंगे, और आप एक प्रहरी की तरह हमेशा काम करेंगे। इसी आशा के साथ उम्मीद करते हैं कि इन बातों को आप जीवन में, अपने जीवन में
याद रखेंगे, जो इन सब बातों से अपरिचित है, जिन्हें नहीं पता उन्हें भी बताएंगे, ताकि वो भी अपने जीवन में इन सब बातों को धारण करके एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। और इस परिवर्तन के माध्यम से ही वी कैन चेंज आवर थॉट्स, वी कैन चेंज आवर सोसाइटी, वी कैन चेंज आवर कंट्री। Because if the things are not going well, then you can improve yourself, your country, your society. और ऐसी बातों को ध्यान देते हुए हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे निरंतर काम करना है। इसी प्रयास के साथ उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो, जो आपने इस वीडियो को समय दिया, इसको मैंने जस्टिफाई किया होगा। और इसी तरीके से नए एपिसोड में हम कुछ और बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।